प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के आराधना को प्रारंभ करें। मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर यहोवा से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है। मुझे सहायता परमेश्वर यहोवा से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है। आइए हम सब अपने आंखें को, अपने मन को पर्वतों की ओर लगाएं। आइए हम दुआ करें। Let us look to God in prayer. स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार आज के इस रविवार में हम सब आपके इबादत करने के लिए आपके सम्मुख आए हैं। पिता, आपकी आशीषों के लिए दिन प्रतिदिन हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है। पिता, वे जो मर रहे हैं, विभिन्न बीमारी से हो, इस महामारी से हो, हार्ट अटैक से हो, चिंता परेशानी से हो, हर एक के आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार के सदस्यों को आप आशीर्वादित करना, उनके दुख में उनके आंसुओं को पोंछना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को नाम बाय नाम आशीर्वादित करना, उनकी सेहत में आप अच्छी तंदुरुस्ती देना, उनकी चिंता परेशानी में आप उनसे वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा बातचीत करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, MYF के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, WCS लेमैन मेथोडिस्ट मैन, हर एक को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। इनकी अगुवाई आप करना, इनकी रक्षा रखवाली आप करना, अच्छी सेहत और उन्नति के मार्ग में बढ़ाने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। वे जो अस्पताल में एडमिट है, उन्हें आशीर्वादित करना, उन्हें जल्द से जल्द आपके पवित्र हाथों से स्पर्श कर फिर एक बार पिता आपके आशीषों में मालो माल करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज जब हम एसेंशन संडे को सेलिब्रेट करते हैं, आप हमें आशीर्वादित करना, आपके वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा हमें तृप्त करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हम सभी के गुनाहों को, पापों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान, इस वीडियो देखने सुनने वाले हर एक लोगों के साथ आप आशीष उंडेलने के लिए, खास करके आज के गीतों के द्वारा, वचन पढ़े और सुने जाने के द्वारा आपके आशीष को हमारे दिल में, मन में प्राप्त करने वाले हो सके, ऐसा दुआ आपसे करते हुए इस आराधना की आदि और अंत बनकर हम सभी की रक्षा रखवाली करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत को गाएंगे। आकाश बनाया
जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। भजन 121 कुल पद 8। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा,
तेरा रक्षक कभी ना ऊँघे। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहेगा।
यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा रखता हूँ आप सभी लोग ठीक है, आशीर्वादित है और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे हैं। आज के इस एसेंशन संडे में हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 50वें वचन से लेकर आखिरी वचन तक। फ्रॉम द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 24 वर्सेस फ्रॉम 50 till 53। आइए हम इस वचन को सुनेंगे। तब वह उन्हें बैतनिय्यह तक बाहर ले गया और उसने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उनको दंडवत करते बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। In English it says, Then he led them out of the city as far as Bethany, where he raised his hands and blessed them. As he was blessing them, he departed from them and was taken up into heaven. They worshipped him and went back to Jerusalem, filled with great joy, and spent all their time in the temple, giving thanks to the God. Here ends the reading. प्रभु परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सभी को आशीष मिले। हर साल हम इस वचन को पढ़ते हैं क्योंकि हर साल हम इस खास संडे को सेलिब्रेट करते हैं जो कि ईस्टर के बाद 40 दिनों के बाद ये संडे आता है। हैप्पी ईस्टर जब हम बोलते हैं, हैप्पी रिजरेक्शन डे हम जब बोलते हैं, हैप्पी पुनरुत्थान दिन जब हम बोलते हैं, पुनरुत्थान दिन मुबारक को जब हम बोलते हैं, वो दिन उस रविवार के ठीक 40 दिन के बाद ये डे आता है जिसे हम एसेंशन संडे को कहते हैं। यीशु का स्वर्ग में जाना या स्वर्ग आरोहण हम कह सकते हैं। इसका सिंपल मतलब यही है, सरल मतलब यही है कि परमेश्वर का स्वर्ग में उठा ले जाना, परमेश्वर को स्वर्ग में वापस बुला लेना। जो लोग ख्रिस्ती नहीं हैं, जो लोग पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, वो लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि परमेश्वर नीचे कब आया था और क्यों आया था, यीशु मसीह को इस धरती पर क्यों भेजा गया था। तो इसका जवाब हम सबको मिलता है जो कि हर एक क्रिश्चियंस को जानने की आवश्यकता है। हर एक क्रिश्चियंस को अपने मन में इस वचन को बाहर रखने की आवश्यकता है जो पाया जाता है यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16वां वचन, जिसमें हम सुनते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौते पुत्र को इस धरती पर दे दिया ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास रखे उसका नाश ना हो पर अनंत जीवन को पावे। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत पे भेजा, इस जगत में भेजा ताकि हमारा नाश ना हो। हमारे पापों को यीशु मसीह ने 2020 साल पहले गोलगत्ता के पहाड़ों पर
हमारे पापों को, हमारे पूर्वजों के पापों को उसके ऊपर लेकर अपने आप को सूली पर बलिदान किया और हम सभी के दुख, चिंता, परेशानियों को लेकर वो अपने आप को बलिदान किया ताकि हम एक अच्छी जिंदगी जिए, हम एक आशीर्वादित जिंदगी जिए, हम निष्कलंक, निष्पाप के साथ जिए। उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, पर हम या हमारे बच्चे आज भी पाप में डूबे हैं। आज भी पाप में हम अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, गलत विचारों के साथ, गलत भावनाओं के साथ, गलत बात, सोच विचार या गलत चीज आप पी रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। उसके कारण परिवार में समस्या हो रही है, लोगों को इंसल्ट, आपके बच्चों को, बीवियों को, परिवार के सदस्य को इंसल्ट फील हो रहा है। हमारे पिताजी ये पी रहे हैं या खा रहे हैं, या हमारा लड़का ये पी रहा है या खा रहा है, जिसके वजह से परिवार का नाम बदनाम हो रहा है। या ऐसे गलत चीज़ जो खा रहे हैं हम उसे खाने की आवश्यकता नहीं, जिससे हमारी सेहत बिगड़ रही है, हमें हमारे किडनी, लिवर खराब हो रहे हैं, हार्ट में समस्या हो रही है। ऐसे चीज़ों को खाने पीने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज हम ऐसे चीज़ कर रहे हैं तो क्या फायदा हुआ जो यीशु मसीह इस धरती पर उतरे और हम पापियों के लिए उसने अपने सूली पर अपने आप को बलिदान किया। खाना पीना ही नहीं, पर ऐसे कई सारे गलत काम हम और आप कर रहे हैं। यदि वो सोच में हो, दिमाग में, दिल में हो, या अपने हाथों के द्वारा या बोलने के द्वारा हम गलतियां कर रहे हैं, आज भी हम पाप में डूबे हैं। और ऐसा यीशु मसीह जो आपके और मेरे लिए सूली पर अपने आप को बलिदान किया, इस धरती पर उसने 33 और हाफ साल को उसने इस धरती पर गुजारा। बेथलेहम में पैदा हुआ, जेरूशलेम और आसपास के गांव में उसने सेवकाई की। अंधों को आँख, लंगड़ों को पैर और बीमारों को चंगाई उसने प्रदान की। जो मरे हुए लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह के पास ले आए थे, उसने उनको चंगाई की। मरों को उसने जिलाया, अद्भुत काम किया, भूखों को उसने खाना दिया। ऐसी सेवकाई उसने की। और जब उनका देहांत हुआ, जब उसको मारा गया, ताड़ना किया गया, क्रूस पे टंगाया गया, उसे गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा। उसके बाद 40 दिन वो धरती पर रहा, लोगों को दिखा और लोगों से उसने बातचीत की। लोगों के साथ, उसके शिष्यों के साथ बैठकर रोटी तोड़ी, खाना खाया उनके साथ, मच्छी उन्होंने खाया उनके साथ अच्छी बातें की और उनको कहा जगत के कोने कोने में जाकर मेरे नाम के सुसमाचार को फैलाओ। जो कोई विश्वास करता है उसे बपतिस्मा दो, और जो भी बपतिस्मा लेता है उसका नाश नहीं होगा, पर वो अनंत जीवन को पाएगा, स्वर्ग के राज को पाएगा। और आज वो दिन आ गया जब परमेश्वर यीशु मसीह के मृत्यु के बाद तीसरे दिन वो जब जी उठा, 40 दिन वो इस धरती पर रहा और आज वो स्वर्ग में फिर एक बार जा रहा है। इसीलिए यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण इस संडे को कहते हैं, इस रविवार को एसेंशन संडे इसलिए कहते हैं, स्वर्ग आरोहण संडे इसलिए कहते हैं। और जाते जाते उसने क्या किया ये यहाँ पर लिखा है, जो हर साल हम देखते हैं। यूहन्ना उसका 24:50 से लेकर आखिरी तक वो कह रहा है,
जब वो गया, वो अपने हाथों को उठाकर उसने लोगों को आशीष दी जो उनसे प्रेम करते थे, जो वहाँ पर शिष्य मौजूद थे। वो स्त्री थे, वो पुरुष थे, वो बच्चे थे, कई सारे लोग वहाँ पर एकत्रित थे, इकट्ठा हुए थे। उन सभी को उसने हाथ उठाकर आशीष दी। आज भी वो आपको, आपके परिवार को, आपके परिवार में जो दुखित है, जो बिस्तर पर है, जो चिंता में है, परेशानी में है, कामकाज की तलाश में है, अच्छी दूल्हा दुल्हन के तलाश में है, महामारी से चिंतित है, उसके ऊपर परमेश्वर अपने हाथों को उठा रहा है और वो आशीष दे रहा है। विश्वास के साथ इस आशीष को ग्रहण करे, विश्वास के साथ इस आशीष को प्राप्त करे। वचन कहता है तब वो बैतनी तक बाहर ले गया और अपने हाथ को उठाकर उन लोगों को आशीष दी। आज वही आशीष वो आपको और मुझे देना चाहता है। क्या आप अपने सच्चे दिल से उस आशीष को लेना चाहते हैं? कई बार मनुष्य लेना चाहता है पर देना नहीं चाहता है। कई बार हम लेते हैं, लेकर एकत्रित जमा कर कर रखते हैं। देने की आवश्यकता है। परमेश्वर आशीष दे रहा है तो आप लीजिए, बराबर है। उसी तरह आपके पास जो है, आप जो मदद कर सकते हैं, आप जो गरीबों को मदद कर सकते हैं, आप जो चर्च को मदद कर सकते हैं, आप किसी भी लोगों को मदद कर सकते हैं। अगर वो ज़रूरतमंद व्यक्ति हो या कोई भी क्यों ना हो, उसे ज़रूर मदद कीजिए, क्योंकि आपका पिता जो है वो देने वाला पिता है। हाथ उठाकर वो आज आपको, मुझे, मेरे परिवार को आशीष दे रहा है। विश्वास के साथ ग्रहण करिए। चमत्कार आप जरूर इस महीने में आपके परिवार में, आपके घर में, आपके सेहत में देखेंगे। इस समय आप प्रार्थना कीजिए, उसे मांगिए। हाथ उठाकर वो आपको आशीष दिए स्वर्ग में जा रहा है। आज का पहला अंश यही है, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। अपने हाथों को उठाकर वो आशीष दे रहा है। आगे लिखा है और उसने आशीष देते हुए वो उनसे अलग हुआ और स्वर्ग पर उठा लिया गया। आज हम देख रहे हैं कोविड की परेशानी में हम सब हैं। कल मैं एक कोविड के बरियल को करने कल्याण सिमेट्री गया था और वहाँ पर मुझे पता चली कि अप्रैल महीने पहले से लेकर आज तक 70 कोविड डेथ्स के रिकॉर्ड वहाँ पर हुए हैं। इन कल्याण ओनली, कल्याण क्रिश्चियन सिमेट्री में 70 डेथ सिर्फ कोविड के हुए हैं और विभिन्न बीमारी से या ओल्ड एज से भी डेथ हुए हैं। और पता चला है उसमें जवान बच्चे भी हैं, 20 उम्र के हैं, कोई 22, कोई 35, तो कोई बुजुर्ग। कौन किस उम्र में, किस समय में चल बसेगा हमें नहीं पता। आप कब तक जीवित रहोगे, मैं कब तक जीवित रहूंगा, हमें नहीं पता। पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर अपने हाथों को उठाकर आपको और मुझे आशीर्वादित कर रहा है। हम अगर दूसरे अंश में बढ़े, परमेश्वर स्वर्ग पर उठा लिया गया। परमेश्वर स्वर्ग पर उठा लिया गया। आपके परिवार के या मेरे परिवार के जो लोग मृतक हो चुके हैं, वे कोविड के वजह से मरे हैं या हार्ट अटैक से मरे हैं या विभिन्न बीमारी से मरे हैं या परेशानी से मरे हैं या कोई भी एक्सीडेंट से मरे हो, चिंता मत करो। आपके परिवार के सदस्य कहाँ हैं? परमेश्वर यीशु मसीह के साथ है। वचन यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है, वे उन लोगों से अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। कौन उठा लिया गया? यीशु मसीह, जो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आपके मेरे पाप को लेकर अपने आप को बलिदान किया। आज उसका समय आया कि वो वापस कहाँ चला गया? स्वर्ग चला गया।
वो आत्मा जो यीशु मसीह ने इस धरती पर दिया था, वो आत्मा आपके पिता की हो सकती है, मेरे पिता की हो सकती है, आपकी माता की हो सकती है, आपके रिश्तेदार बंधुजनों की हो सकती है। वो आत्मा जो आपके बीच में रहा 15 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, आज वो नहीं रहे, आप रो रहे हैं, आप दुखित हैं, आप परेशान हैं। परमेश्वर यीशु मसीह आपसे और मुझसे कह रहा है, परमेश्वर स्वर्ग में उठा लिया गया है और आपके परिवार के सदस्य भी स्वर्ग में ही उठा लिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा को लिया था। परमेश्वर का वचन कहता है, जो भी बपतिस्मा को लेता है वो नाश नहीं होगा, पर वो अनंत जीवन को पाएगा। अच्छी जिंदगी गुजारो, अच्छी बातों को करो, अच्छी लोगों की मदद करो। जो भी आपसे अच्छा हो सकता है वो अच्छा आप ही कर सकते हैं, दूसरे का इंतजार ना कीजिए। शायद दूसरे लोग आपका इंतजार कर रहे हों, शायद परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये अच्छे काम को कर सकती है। दूसरा अंश में हम देखते हैं, परमेश्वर को उठा ले गया है और उसी तरह आपके परिवार के सदस्य जो मरे हुए हैं, जो मर रहे हैं, जो मृत्यु के हालत में हैं, वे भी परमेश्वर की तरह ही स्वर्ग में ले जाएंगे। वहाँ पर वो परमेश्वर के साथ रहेंगे। और इस धरती पर रहने से अच्छा तो स्वर्ग में रहना ही उचित है, भला है और आशीष में है। किस समय कौन मर जाएगा, किसका देहांत होगा, हम नहीं जानते। Who will die at what date, what time, we don't know. It is better we live in Christ and we die in Christ. परमेश्वर उठा ले गए हैं स्वर्ग में और हमारे रिश्तेदार भी उसके साथ आनंद को मना रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे, लिखा है, तब वे उनको दंडवत कर कर बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति करते रहे। आगे आखिरी 2 वचन में लिखा है, वे दंडवत कर कर, यीशु मसीह जब स्वर्ग में जा रहे थे, वे उन्हें दंडवत करने लगे और आनंद के साथ वे लौट गए। दंडवत करते हुए आनंद के साथ वे अपने अपने घरों में लौट गए और मंदिर में मिलकर स्तुति आराधना करने लगे। आज आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, आप जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर को दंडवत करने की आवश्यकता है। हो सकता है आप पूरा झुककर उसे आराधना नहीं कर रहे हो, अपने सरों को तो हम झुका सकते हैं, हमारे हाथों को हम जोड़ सकते हैं। यदि आप कहाँ पर उपस्थित खड़े हैं, यहाँ पर घर में बैठे हैं, यहाँ पर कहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पर आप एम्बेरस फील करते होंगे कि मैं कैसा हाथ जोड़ूं, लोग मुझे देखेंगे, आँख बंद कर लूँगा तो कोई मेरा सामान चोरी कर लेगा। परमेश्वर आपको देख रहा है, आपकी समस्या को जानता है, आपके सिचुएशन को जानता है। जब आप सच्चे दिल से परमेश्वर को दंडवत करते हो, सच्चे दिल से परमेश्वर की स्तुति करते हो, यदि आप बैठे हो, सोए हो, किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो, बेड रिटन हो, परमेश्वर अपने हाथों को उठाकर आपको आशीष देगा। मेरे बातों पर विश्वास कीजिए मेरे भाई और बहनों, मैं इसे नहीं कर रहा, पर परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 50वें वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर अपने हाथों को उठाकर आज आशीष दे रहे हैं। इस स्वर्ग आरोहण रविवार में, इस एसेंशन संडे में अपने हाथों को उठाकर वे हर एक लोगों को आशीष देना चाह रहा है। भले वो छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, भले वो पापी क्यों ना हो, भले वो पास्टर हो, बिशप हो, डीएस हो, किसी भी संस्था के गुरु हो, कौन से भी धर्म को आप क्यों नहीं पालन करते हो, परमेश्वर यीशु मसीह आज आपको आशीष देना चाहता है। उसके हाथों से अपने हाथों को उठाकर
आपके ऊपर वो रखना चाहता है। आइए हम उसके निकट आए, हम उसके पास आए, हम उसके प्रेम में बढ़े, अपने पापों को उसके सामने रखे, अपने गलतियां को माने, पश्चाताप करे और यीशु मसीह अपने हाथों को उठाकर आपको, मुझे, मेरे परिवार को, आपके परिवार को जरूर आशीष देगा। Come near to Jesus, come closer to Jesus, repent, ask for forgiveness, and surely God will bless you. God is taking His hands and going to bless you all. He is raising His hands and blessing you all on this time. Wherever you are sitting or standing or you are working, God is working in your heart. God is talking to you. परमेश्वर यीशु मसीह आपके दिलों और मनों से बात कर रहा है। यदि हम गलतियां किए हैं, यदि हमने पाप किया है, पश्चाताप करें। परमेश्वर को मांगे कि हमें वो माफ करे, जरूर वो माफ करेगा और अपने हाथों को उठाकर हमें आशीर्वादित करेगा, आपको आशीर्वादित करेगा। और दूसरा अंश में हमने देखा कि वो स्वर्ग में उठा ले गए हैं हमारे परिवार के सदस्य जो इस साल मरे हैं, पिछले साल मरे हैं, कोई साल पहले मरे थे, वे भी सब परमेश्वर के साथ आनंद को मना रहे हैं। परमेश्वर के साथ वे भी स्वर्ग में रह रहे हैं, वे भी उठा लिए गए हैं। तीसरा और आखिरी अंश में देखा कि हम मनुष्यों का काम है, हम मनुष्य जाति का काम है कि हम कौन से भी धर्म के क्यों ना हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध के धर्म के हो या कौन से भी धर्म के क्यों ना हो, हमें परमेश्वर यीशु मसीह के करीब जाने की आवश्यकता है ताकि वो अपने हाथ को उठाकर आप सभी को, हम सभी को आशीर्वादित करे। इसलिए हमने आखिरी में देखते हैं जब वो स्वर्ग पर उठा ले गए, सब लोग उसे दंडवत करने लगे, आनंद के साथ, खुशियों के साथ वो अपने अपने घरों को लौटे और सदा मंदिर में मिलकर उसकी स्तुति आराधना करने लगे। आज परमेश्वर आपको भी आनंद देना चाहता है। आप भी मंदिर में तो नहीं बैठे हैं, पर आज के सिचुएशन के अनुसार जब ऑनलाइन प्रेयर को हम देख रहे हैं, ऑनलाइन प्रार्थना को हम कर रहे हैं, हम आनंदित रहे, आनंद में रहे। यदि आपके परिवार में दुख हुआ है, परमेश्वर उसे आनंद में बदलेगा। यदि आपके परिवार में चिंता परेशानी है, परमेश्वर आपको अच्छी सेहत, सारे चिंता से वो मुक्त करने के लिए तैयार है। आइए इस एसेंशन संडे पर, इस स्वर्ग आरोहण रविवार पर परमेश्वर के आशीष को हमने प्राप्त किया है। 3 वचन को हमने सुना है। आज के साम्स भजन संहिता उसका 121 पहला वचन में हम देखते हैं, मैं आके अपने पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है। आइए हम दुआ करें, हम प्रार्थना करें, हम सहायता के लिए मांगे। जो हमारा पिता परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो आपके और मेरी सहायता करे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, परमेश्वर को धन्यवाद करें आज के वचनों के लिए जो आज हमारे बीच में उसके पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें उसने बांटा है। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमान और धरती को बनाने वाले जीवित खुदा परमेश्वर, आज इस स्वर्ग आरोहण संडे को जब हमने सेलिब्रेट किया है, आप अपने हाथों को उठाकर हमें आशीर्वादित कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। और आपके आशीष को प्राप्त करने के लिए आपके करीब हमें आने की आवश्यकता है। हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे कि हम आपके करीब आने वाले हो सके। हमारे आदतों की वजह से, हमारे बुरे विचारों की वजह से कई बार हम आपसे दूर चले जा रहे हैं, आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे पापों को क्षमा कर, हमें हमारे गलतियों को सुधार, हमारे दुख को आनंद में बदल,
ऐसे दुआ प्रार्थना हम आपसे करते हैं, आपसे सहायता हम मांगते हैं पिता। हमारे परिवार के प्रिय लोग जो जिनका देहांत हुआ है, आप जब स्वर्ग में उठा लिए गए हैं पिता, हमारा विश्वास है हमारे प्रिय लोग जो प्रभु में सोए हैं वे भी आपके साथ स्वर्ग में आनंदित है। इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जब तक हम इस पृथ्वी पे जी रहे हैं, जब तक हमारा समय इस पृथ्वी पर है पिता, होने दे हम अच्छे कर्मों को, अच्छे कार्य को, अच्छे बोल को करने वाले हो सके, ताकि आपके आशीष को हमारे ज़िंदगी में प्राप्त करने वाले हो सके। आज के वचनों के लिए हम आप तहे दिल से धन्यवाद करते हुए, सारा जलाल केवल आप ही को देते हुए, ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए आज के अनाउंसमेंट की ओर हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट संडे की आराधना इसी तरह YouTube के द्वारा होगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। आप सभी लोग प्रार्थना कीजिए, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि हम सब महफूज रहें, इस कोविड-19 से जल्द छुटकारे को पाए और आप और मैं प्रभु के आराधना में, प्रभु के मंदिर में जाकर मिलकर आराधना करने वाले हो सके। आने वाले रविवार भी इसी तरह हम YouTube के द्वारा आराधना में सहभागी होंगे। इस सप्ताह में जन्मदिन और वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले के नाम मैं पढ़ रहा हूँ। बर्थडेज 16 तारीख को प्रतिमा बारला जी अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 20 तारीख को अमिता हेम्ब्रोम जी अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 20 तारीख को अभिषेक मसीह जी अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। 22 तारीख को रेचल सैमुअल राजकुमार जी अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी बर्थडे आप सभी को जो जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर कुछ नाम मेरे से मिस हो रहा है जन्मदिन के, यदि वो आपके रिश्तेदार या आपके नाम हैं, मेहरबानी से मुझे व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कर बताइए, ताकि मैं उस डेट को रजिस्टर में वर्णन मेमोरियल हिंदी चर्च के बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी के लिस्ट में आपके नाम और डेट को शामिल कर सकूं। आप बोलते होंगे कई सारे पास्टर्स को दिया है, फॉर्म में भी भरा है, पर हो सकता है मिस हो गया होगा, इसलिए मेहरबानी से आप नाम दीजिए यदि आपका मिस हो गया हो तो। उसी तरह इस हफ्ते वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, उनके नाम मैं पढ़ रहा हूँ। 21 तारीख को रमेश यादव जी और जूली यादव जी अपने वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। 22 तारीख को विजय मुरंबीकर जी एंड रेशमा मुरंबीकर जी अपने वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। 22 तारीख को मिसेस लीला जी और थॉमसन खेमा जी अपने वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। 22 तारीख को मिसेस एंड मिस्टर डगरेट बारला जी अपने वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। मिसेस एंड मिस्टर दादिल जी 22 तारीख को अपने वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। मिस्टर एंड मिसेस सुजेना बेली जी 21 तारीख को अपने वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। आप सभी को परमेश्वर ढेर सारी खुशियाँ, प्रेम और आनंद से भरे। खास करके दादिल जी के परिवार में और सुजेना बेली जी के परिवार में परमेश्वर शांति और उस कमी को प्रेम पूर्वक, आशीष पूर्वक पूरा करे, यही प्रार्थना दुआ मैं आज करता हूँ। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी एंड हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। तीसरा अनाउंसमेंट इस तरह है, वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग में आप सभी लोग सहभागी हो रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। जो वचन बांटना चाहते हैं, प्रभु के प्रचार को करना चाहते हैं, मेहरबानी से मुझसे संपर्क कीजिए। कलेसिया के सदस्य, लेमैन, WCS के मेंबर या MYF के मेंबर हो, संडे स्कूल के बच्चे हो, आप
वचन को बांट सकते हैं। संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट, टीचर्स हो, आप वचन को बांट सकते हैं। यही गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। चौथा अनाउंसमेंट इस तरह है, इस सप्ताह में कई लोगों ने मंथली कंट्रीब्यूशन को, धन्यवादित भेंट को और लेंट टिन ऑफरिंग को दिया है। इस सप्ताह में जिन्होंने दिया है उनके नाम और अमाउंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सिलेस साहिल रायकवार जी जो कंजूर मार्ग में रहते हैं, हमारे कलेसिया के सदस्य हैं, उन्होंने मंथली कंट्रीब्यूशन दिया है 1500 रुपये। सेकेंड, स्टीफन लाल जी जो हमारे कलेसिया के सदस्य हैं, उन्होंने 2400 रुपये मंथली कंट्रीब्यूशन दिया है। आई रिपीट, 2400 रुपये मंथली कंट्रीब्यूशन। और इस साल के लेंट टिन ऑफरिंग बॉक्स को उन्होंने दिया है जो कि 3650 रुपये हैं। और तीसरा, अनायरा परसिस के जन्मदिन के खुशी पर, फर्स्ट ईयर के बर्थडे सेलिब्रेशन पर उनके माताजी ने, नेहा अभिजीत खेस ने 1000 रुपीज़, 1000 रुपये थैंक्स गिविंग ऑफरिंग दिए हैं। दिस आर द ऑफरिंग डिटेल्स। ये इस सप्ताह के भेंट है जो ऑनलाइन के माध्यम से बैंक अकाउंट में या मेरे अकाउंट के थ्रू चर्च के अकाउंट में आए हैं। मेहरबानी से आप सभी लोग अपने चर्च कंट्रीब्यूशन को भरते रहिए। अगर आपके पास है तो ज़रूर भरिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। जब पैसे आपके पास आएंगे तब आराम से आप भर सकते हैं। तब तक के लिए दुआ कीजिए सभी के लिए, और इस महामारी से हम सब छुटकारा पाए, ऐसा प्रार्थना हम सभी के लिए करेंगे। पांचवा अनाउंसमेंट इस तरह है, हमारे दीवा के चर्च, दीवा के मेंबर मिस्टर वीरेंद्र खुजूर जी रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनको ब्लड इन्फेक्शन हुआ है, उनका ऑपरेशन किया गया है और वे अब रिकवर हो रहे हैं। वीरेंद्र खुजूर जी के लिए, उनके परिवार के सदस्य के लिए जो यहाँ पर आए हैं बॉम्बे में, उनके धर्मपत्नी और बेटी उनका देख रेख करने, उनके लिए भी प्रे करें ताकि वो महफूज रहे, इस महामारी से दूर रहें। और हमारे कलेसिया के सदस्य जिन्हें कोविड हुआ है, जो बीमारी में हैं, जो अशक्त हैं, उन सभी के लिए आप प्रार्थना कीजिए, मुझे भी बताइए ताकि मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूं। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए भी आप सब दुआ कीजिए। यही गुजारिश मैं आपसे करता हूं। इस सप्ताह के अनाउंसमेंट यही समाप्त होती है। धन्यवाद। देखेगा सारा जहां, आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। यह अंतिम प्रार्थना होगी, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस प्रे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा परमेश्वर, हम फिर एक बार आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज कल निरंतर युगानुयुग आप हमेशा हमारे साथ बने रहे हैं, हमारे परिवारों को आशीर्वादित किया, इसलिए धन्यवाद। हमारे दुख के समय पर हमारे हाथ को नहीं छोड़ा, हमारी खुशियों में आपने आनंद उंडेला, इसलिए आपको धन्यवाद। जब हम इस धरती पर रहते हैं, दुख का समय, सुख का समय को हम देखते हैं। कभी हम रोते हैं तो कभी हम आनंद बनाते हैं, कई बार हम क्रोधित हो जाते हैं तो कई बार हम प्रेम करते हैं। उसी तरह कई बार हम नाराज़ हो जाते हैं तो आप फिर एक बार हमें खुशी में ले आते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। और उसी तरह एक समय होता है जब हम सब इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और एक समय होता है जब हम सब इस पृथ्वी को छोड़कर
फिर एक बार आपके स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता, आज के वचनों में हमने देखा कि आप हाथ उठाते हुए हमें आशीर्वादित कर रहे हैं। आपके आशीष को पाने के लिए हम आपके करीब आना चाहते हैं। पिता, हमारे गलतियों को, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को माफ़ कर और हमें बुद्धि सामर्थ्य दे ताकि हम आपके करीब आ सके। वे लोग जो आपके करीब है पिता, आप उन सभी को आशीर्वाद दिए हैं और आशीर्वादित कर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। पिता, आपसे जो दूर है, आपसे जो खफा है, उन सभी लोगों को आप आशीर्वादित कर रहे हैं और उनको निकट लाने की बुद्धि दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। दूसरे अंश में हमने देखा पिता, आप स्वर्ग पर उठाए जा रहे हैं। आपने हमें बताया कि हमारे रिश्तेदार, बंधुजन जो प्रभु में सोए हैं, जो मृतक में है पिता, वे सब, उनकी आत्मा भी आपके साथ आनंद को मना रही है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम मनुष्य जाति जो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपकी स्तुति आराधना करें, आपको धन्यवाद देने वाले हो सके और पिता आपके मार्गों पर चलने वाले हो सके, क्योंकि आप हमारा सहायक करते हैं, जो हमें सहायता करते हैं। हम अपनी आंखें आपकी ओर लगाते हैं। तहे दिल से आज के वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इस एसेंशन संडे पर आपने जो वचन हमारे बीच में बांटा है, इसलिए धन्यवाद। होने दे इसके अनुसार हम चलने वाले हो सके, इसके अनुसार हम आशीष को प्राप्त करने वाले हो सके। वे लोग जो हमारे सदस्य के हैं, जिनका देहांत हुआ है, वो आपके साथ है। वे लोग जो हम आपके बेटे और बेटियां इस पृथ्वी पर है, हम आपकी स्तुति करने वाले हो सके। ऐसा बुद्धि आशीष हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान के लिए प्रार्थना करते हैं। रेवरेंड राजन इंगले जी के लिए, मिसेस राजन इंगले जी के लिए, अनुराग इंगले जी के लिए, इनके सेहत में आप तंदुरुस्ती देना, आशीष देना पिता। आपने उन्हें संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद। उनके हड्डियों में बल शक्ति प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमारी में हैं, जो दवाइयाँ लेते हैं पिता। उन्हें आप तंदुरुस्ती देना, महफूज रखना, सुरक्षित रखना। कहीं तो उनके मन में ऐसा लगता होगा कि मेरा समय हो चुका है, क्या मैं मरूंगा? आजकल ये सवाल हर एक जवान के दिल में भी है, मन में भी है पिता। इस महामारी से हम देख रहे हैं कई सारे जवान बच्चे भी चल बसे, मध्य उम्र के लोग भी चल बसे, बुजुर्ग भी चल बसे। हम सभी लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपके विश्वास में हमें बढ़ा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आपके प्रेम में हमें बढ़ा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, इस सप्ताह में जो जन्मदिन और वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, उन सभी को आशीर्वादित करना। कुछ ऐसे लोग हैं जो वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं पिता, उनके वाइफ्स चल बसे हैं, उनके हस्बैंड चल बसे। आप उनके साथ प्रेम पूर्वक, आशीष पूर्वक बने रहने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके खमियों में आप उन्हें वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा बातचीत करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। इस हफ्ते में जो विवाह होने जा रहे हैं, उस सभी पर अपने आशीष अनुग्रह को बनाए रखना, अच्छी तरह हो, सब लोग महफूज रहे, ऐसा प्रार्थना करते हैं। वे लोग जो क्वारंटाइन में हैं, घर में हो, अस्पताल में हो या क्वारंटाइन सेंटर में हो, उन्हें आशीष देना, तंदुरुस्ती देना, सुरक्षित महफूज उस सेंटर से, उस हॉस्पिटल से, घर से आप उन्हें आशीष देने के लिए दुआ मांगते हैं। पिता परमेश्वर, वे लोग जो नौकरी के तलाश में हैं, अच्छी नौकरी से नवाजना। वे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से पास कराने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम न्यूज़ देखे हैं इज़राइल में जो हो रहा है, केरला, तमिलनाडु में जो फ्लड आए हैं, इन सभी बातों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपके आशीष से सब कुछ स्थिर और फिर एक बार नॉर्मल कराने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, इस साल अच्छी वर्षा इस महाराष्ट्र के प्रांत में, भारत में हर एक प्रांत में जहाँ किसान अपने खेती बाड़ी को कर रहा है, उसमें आप अच्छी
पानी अच्छी वर्षा देने के लिए आपसे दुआ करते हैं, किसी को नुकसान ना हो। जैसे हमने आज के कल के न्यूज़ में देखा पिता, केरला और तमिलनाडु में ये परेशानी जो आई है पानी के वजह से पिता, आप हम सभी को सुरक्षित रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हमारे बच्चों को, उनके बढ़ते उम्र को, उनके खेल कूद में आप आशीष देना। वे लोग जो पैसे की समस्या में हैं, जो लोन की समस्या में हैं, उन्हें आप मदद करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वे लोग जो अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, उन्हें आशीर्वादित करना। पिता परमेश्वर, वे लोग जिनके घर में राशन की समस्या है, आप उन्हें मदद करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन सभी मेथोडिस्ट चर्च के प्रॉपर्टी को आप संभाल कर रखने की बुद्धि सामर्थ्य हर एक अथॉरिटीज़ को देना। बिशप्स के लिए, बिशप्स के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। डीएस के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। पास्टर्स, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, उनके मेंबरान के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक पर अपने आशीष अनुग्रह को बनाए रखना। जो स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, होटल्स, प्रॉपर्टी मेथोडिस्ट के नाम पर है पिता, इन सभी को महफूज रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक पास्टर्स जो विभिन्न डिनोमिनेशन के हैं, CNI, CSI, कैथलिक, मार्थोमा, सीरियन कैथलिक, ऑर्थोडॉक्स, बिलीवर चर्च, नाजरीन चर्च, अनेक चर्चों के पासबान, उनके मेंबरान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे भाई बहन जो विभिन्न धर्मों पर विश्वास रखते हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बुद्ध हो, पारसी हो, कौन से भी धर्म के क्यों ना हो पिता, हर एक को आपके आशीष में रखने के लिए, इस महामारी से महफूज रखने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। मेरे परिवार के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं। हम सभी को आपने महफूज रखा है, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपके आशीषों में हर एक को मालोमाल करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हम सभी के पापों को, गुनाहों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए, खास कर हम सभी को महफूज रखने के लिए प्रार्थना करते हुए, ये दुआ, ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी तरह इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वे जो चिंतित, परेशान, दुखित है, उन सभी परिवारों के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, आशीषों भरा अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।